हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम लोग कल 6 नंबर तक फाइल कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग फाइल नंबर 7 करने वाले हैं। देखिए, कल की क्लास में मैंने समझाया था आपको, यदि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास इस प्रकार से हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर 0 हो, तो यहां पर कल की क्लास में मैंने समझाया था कि ए का मान भी 0 होता है और बी का मान भी 0 होता है। क्या आप लोगों को यह चीज याद है क्या? ये बात जो मैंने आपको समझाई थी पहले, एक तो मैंने ये समझाया था कल की क्लास में, एक मैंने ये समझाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है। तो मैंने बताया था इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी होता है। एक तो हम लोगों ने ये समझा था और दूसरा हम लोगों ने ये समझा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, बी सी प्लस सी ए हो बराबर 0 अगर हो तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर तीनों बराबर होंगे और ये 0 के बराबर होगा तो 0 इसको सेटिस्फाई करेगा और कोई करेगा नहीं। और यहां पर ए बराबर बी बराबर सी कुछ भी हो सकता है। ये चीज हम लोगों ने कल की क्लास में समझी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक साथ ही मैंने ये फॉर्मूला भी समझा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस अब माइनस अपने पास 3abc के तीन फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे। तो ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपने पास कल की क्लास में, कल दो चीजें मैं पढ़ा कर गया हूं। उम्मीद है थ्योरी आप लोगों ने लिख ली होगी। तो कल की क्लास में यहां से ध्यान रखना, हम लोग दो चीजें करने वाले हैं। इसको आप लोग आज की क्लास, कल की क्लास में दो पॉइंट पढ़कर गए थे। एक तो ये वाले पॉइंट पढ़कर गए थे और एक ये वाला। तो 7 नंबर फाइल इससे रिलेटेड हम लोग आज करने वाले हैं। 8 नंबर फाइल जो होगी इससे रिलेटेड हम लोग अपनी अगली क्लास में कल करेंगे। यहां पर अब मैं आपके लिए फाइल अपलोड करता हूं और क्वेश्चन सोल्व करने की चलिए शुरुआत करता हम लोग। और क्वेश्चन खुद को ही आपको सोल्व करना है, प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना, अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तुरंत आंसर दीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। अपने आप करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। देखते हैं तुषार। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, a माइनस 8 का स्क्वायर, b माइनस 64 का स्क्वायर, और अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए a का मान अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 है। तो क्या a का मान 8, b का मान 64 और c की वैल्यू क्या 125 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। तो ये आप लोग पुट कर दीजिए यहां पर क्यूब रूट में, 8 अपने पास, 64 अपने पास और 125। तो इसका क्यूब रूट करोगे तो 2 होता है, इसका क्यूब रूट करोगे तो 4 और ये 5। तो मुझे बताइए 8 गुना 5 40, 40 कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर आ रहा है? यहां पर a का मान अपने पास 8 है तो 5 गुना 8 गुना 5 40। क्या बी ऑप्शन आंसर आ गया? हाँ और ना मिलकर बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? गुड मॉर्निंग रिकेश भाई। मुझे बताइए ये चीज क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और अगर समझ पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो। थ्योरी मैंने कल की क्लास में पढ़ा दी थी, आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाते चलूंगा। कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 नंबर।
तो देखिए मुझे एक बात बताओ, ये 3 बार अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 टाइम है, और ये इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपने पास यहां से 2ab प्लस अपने पास bc प्लस अपने पास ca। तो मुझे बताओ ये 3 बार ए स्क्वायर है, 3 बार बी स्क्वायर है, 3 बार सी स्क्वायर है, इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक बार अगर घटा देंगे तो इधर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 2 बार बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बराबर अपने पास क्या होगा 2ab प्लस bc प्लस अपने पास bc प्लस ca, ये अपने पास बचेगा। 2 से 2 कट गया, और कभी भी या तो ये लाइन दे, कल आपको बताया था, या अपने पास ये इधर लाकर माइनस भी आप लोग कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी एक अपने पास देगा। तो मुझे एक बात बताइए कि इसको लिख सकते हो क्या कि a बराबर b बराबर c और a बराबर b बराबर c, ये अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया a, ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताओ। सब लोग अपने आप करते चलिए, ये फाइल बिल्कुल आसान फाइल है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। अपने आप लोग करते चलिए करते चलिए करते चलिए। तो देखिए यहां पर मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 है। देखना इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बराबर 4√3 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो आप एक काम करो, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। जैसे ही दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर अपने पास आ जाएगा 48। यदि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान यहां से 16 अगर रख दूं, ये रहा 16 अगर रख दूं, तो आगे ले जाकर माइनस अगर करेंगे हम लोग 2ab प्लस अपने पास bc प्लस अपने पास ca इक्वल्स टू 48 है, और ये 16 माइनस हुआ तो 32, और 32 में 2 का भाग दोगे तो ab प्लस bc प्लस ca बराबर, मुझे बताइए क्या यहां से 16 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। और जैसे ये 16 अपने पास आ गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर भी 16 है, और ए बी बी सी सी ए भी 16 है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? आप कहोगे जरूर रख सकते हैं सर, ये भी अपने पास 16 के बराबर है, ये भी 16 के बराबर है, दोनों को बराबर रख दोगे तो मुझे एक बात बताओ, ए बराबर बी बराबर सी होगा इस कंडीशन में, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ए बराबर बी बराबर अगर सी हुआ तो रेशियो जो अपने पास होगा क्या वो 1:1:1 ही रेशियो होना है? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कोई भी चीज अगर बराबर है तो रेशियो तो अपने पास 1:1:1 के फॉर्म में होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब आप लोग अगर अपने पास एक फॉर्मूला है, ए हमेशा ऐसे ही नहीं लिखा हुआ मिलता है, ये x-3 का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना, प्लस y माइनस अपने पास 2 का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि अलग अलग स्क्वायर के बराबर में अगर कभी भी 0, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अलग अलग स्क्वायर के बराबर में अगर कभी भी अपने पास 0 हो तो हम लोग तुरंत ये चीज बोल देते हैं, तुरंत हम लोग लिख देते हैं कि अलग अलग स्क्वायर के बराबर अगर 0 है तो x का मान यहां से 3 होगा और y का मान यहां से कितना होगा 2 होगा। लेकिन प्रत्येक बच्चा ये बात ध्यान रखना कि हमेशा अपने पास इसी टाइप से नहीं मिलता, हमें कभी कभार ये ऐसे भी दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4y प्लस का अपने पास 4 इक्वल्स टू 0। तो इस चीज को वो ऐसे भी लिख देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x
माइनस अपने पास 4y और प्लस का अपने पास 13 इक्वल्स टू 0। बहुत बार अपने पास इक्वेशन को ऐसे भी लिख देता है, तो याद रखना हम लोग को खुद को बनाना पड़ता है होल स्क्वायर। हमें याद है, हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, अगर प्लस है तो प्लस का और माइनस है तो माइनस का 2ab, 2 न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए आप लोग यहां पर ये एक तरफ उठाकर ले आओ आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zu प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर बराबर अपने पास 0। इसको उठाकर पूरे को हम लोग एक तरफ ले आए हैं। अब मुझे बताओ यहां से अपने पास 2xy है माइनस का, तो जो दो के इंटू में होता है ना, दोनों का स्क्वायर चाहिए। दो के इंटू में एक तो x है और एक y है, होल स्क्वायर चाहिए तो आपको x का स्क्वायर भी चाहिए और आप लोगों को y का स्क्वायर भी चाहिए। इसके साथ लिख लिया, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, अगर 2yz है तो 2yz के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 इंटू वाई इंटू जेड जो है, तो इसके साथ अपने पास 2 के साथ साथ जो जो हो अपने पास होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दो के इंटू में जो भी संख्या उन दोनों का स्क्वायर अगर है तो बराबर फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके साथ y और z है तो आप लोग एक तो चाहिए होल स्क्वायर बनाने के लिए वाई स्क्वायर और एक चाहिए जेड स्क्वायर। ऐसे तीसरा अपने पास ये जो है वो 2zu है, तो 2zu अगर है तो अपने पास एक तो चाहिए z का स्क्वायर और एक चाहिए u का स्क्वायर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए 2y स्क्वायर था, वो एक y इसके साथ आ गया, एक y इसके साथ आ गया। 2z था, एक z यहां पर आ गया, एक z यहां पर आ गया, ऐड करोगे तो वापस 2 ही रहना है। एक बार x स्क्वायर है और एक बार अपने पास u स्क्वायर है, वो तो अपने पास एक एक बार आ ही गया। ये फॉर्मूला बताइए किसका बन गया है, तो आप कहोगे सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आगे वाला फॉर्मूला किसका बन गया है, तो आप बोलोगे सर y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये आगे वाला फॉर्मूला किसका बन गया है, तो आप बोलोगे सर z माइनस यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 है तो यहां से इसके बराबर अगर 0 रखोगे तो x बराबर y आ जाएगा। यदि x माइनस वाई बराबर 0 रखते हो तो x बराबर y आ जाएगा। यहां से y बराबर अपने पास z आ जाएगा और यहां से z बराबर अपने पास u आ जाएगा। तो बताओ लिख सकते हैं क्या कि x बराबर y, y बराबर z और z बराबर u, और कोई भी चीज अगर बराबर बराबर अगर कभी भी है तो रेशियो जो उनका होता है वो 1:1:1:1 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात मुझे समझाते चलिए, बताते चलिए, बोलिए सभी लोग, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो अगला क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर अपने पास ये रहा, सोल्व करो और मुझे आंसर बताइए। देखिए मैं बताता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर भी 1 है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भी अपने पास 1 है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर भी अपने पास यहां से 1 है। 3 इक्वेशन दे दी हमारे पास। इसने क्या किया है, 3 इक्वेशंस हम लोगों को दे दी हैं, बिल्कुल ठीक है, 3 इक्वेशंस अपने पास दी हुई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये जो क्वेश्चन अपने पास है इसमें पहला तरीका तो आप लोग 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और 2 बार 1/2 जोड़ोगे तो 1 आना है। हर जगह क्या 1/√2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ऐसी वैल्यू ढूंढनी जो सेटिस्फाई करे इन इक्वेशन में। तो अपने पास 1/√2 1/√2 1 बन रहा है, 1/√2 इंटू 1/√2 तो एक बन अपने पास आधा बन रहा है,
1/√2 इंटू 1/√2 आधा बन रहा है, आधे और आधे को जोड़ोगे तो 1। तो इनकी जो वैल्यू है, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, x बराबर a बराबर y बराबर b बराबर हमने 1/√2 पुट किया, जो सेटिस्फाई कर रहा है। ये वैल्यू बैठकर सोचनी पड़ेगी आपको कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो ये अपने पास वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है अगर वैल्यू पुटिंग से करो तो। दूसरा अपने पास क्या है कि ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है और ये इक्वेशन अपने पास थर्ड है। लेकिन अपने पास जब भी होल स्क्वायर होता है उसमें दो चाहिए और ये तो ए एक्स ही है। तो आप एक काम कीजिए, पहली दो इक्वेशन को तो जोड़ दो और दूसरी को 2 से गुना करके घटा दो। पहले इसको इंटू करो 2 से, दूसरी इक्वेशन को यहां पर पहले तो इंटू कीजिए 2 से और पहली दो इक्वेशन को तो आप लोग ऐड कर दीजिए और तीसरी इक्वेशन को आप लोग घटा दीजिए। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड कर रहे हैं और तीसरी इक्वेशन हम लोग घटा रहे हैं। तो जैसे ही फर्स्ट सेकंड को ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ax -2by, और इधर बराबर में कितना हो जाएगा, एक और एक जोड़ोगे तो दो और दो में से दो घटाओगे तो अपने पास जीरो। पहली दो को हम लोग जोड़ रहे हैं और दूसरा हम लोग फिर घटा रहे हैं, तीसरी इक्वेशन हम लोग घटा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से सभी लोग मिलकर ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ax, ये तीनों मिलकर क्या फॉर्मूला x माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया है। और बचा हुआ फॉर्मूला बन गया y माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर कितना है अपने पास जीरो। तो यहां से x का मान कितना आएगा a और y का मान कितना आएगा b आएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, x का मान a आ गया है और y का मान b आ गया। x की जगह a रखोगे इसमें या इस इक्वेशन में, यहां पर x ये जो दिया हुआ था ना ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1, तो x की जगह a रखोगे तो a स्क्वायर बन जाएगा और y की जगह b रखोगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। और इसी का मान हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा। तो आंसर 1/√2। बोलिए ठीक है क्या? अब इसे SCP-23 अब आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे जैसे आप कोशिश करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब आपके दिमाग में आ जाएगा। ये तो प्रैक्टिस का खेल है भाई पूरा, यहां पर वैल्यू पुटिंग वाला जो मेथड है वो। चीजें सारी आसानी होती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर मैं बता दूं, किसी भी ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3, इन रेडियस का फॉर्मूला साइड अपॉन 2√3 होता है, ये ध्यान रखना। और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। चलो आप लोग बताइए, मुझे आंसर बताइए सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रत्येक बच्चे से सारे के सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, अपने आप सोल्व करो सभी लोग। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास चलने शुरू होंगे, बराबर अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर है, ये अगर इक्वल अपने पास है, इस चीज का मतलब क्या होगा, क्या a बराबर b बराबर c है और तीनों साइड इसका मतलब अगर इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस हम लोगों को दी हुई है, इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने अभी भी आप लोगों को लिखवा दिया है। तो इन रेडियस 2/√2√3 बराबर, इन रेडियस भी दी हुई है और फॉर्मूला भी होता है साइड अपॉन 2√3। तो ये इंटू करोगे तो एक साइड इसकी मुझे बताइए क्या 12 आ गई है क्या, और एक साइड 12 आ गई है और साइड होती है 3। इसने पेरीमीटर हम लोगों से पूछा है, एक साइड 12 आ गया है और साइड होती है 3। तो 12 को 3 से इंटू करोगे तो सभी लोग मिलकर मुझे बताइए क्या आंसर जो है अपने पास वो आ चुका है 36। क्या सभी लोगों का आंसर यही था? बोलो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो ये फाइल नंबर अपने पास 7 नंबर जो है वो आसान फाइल है। आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, लेकिन करने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं आपको चीजें नहीं समझा पाऊंगा। आकाश कह रहा है कि सर अलजेब्रा और ज्योमेट्री का साथ साथ रिवीजन हो रहा है। बिल्कुल आकाश, यहाँ पर अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा मेंसुरेशन क्वेश्चन मिक्स होकर आ सकते हैं भाई।
a प्लस बी माइनस सी माइनस 8 स्क्वायर के बराबर अगर कभी भी 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, स्क्वायर के बराबर अगर 0 है तो a प्लस बी माइनस सी माइनस 8 इक्वल्स टू 0, b प्लस सी माइनस ए माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और c प्लस ए माइनस बी माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो सभी को अगर हम लोग ऐड कर दें यहां से, तो यहां से या तो आगे ले जाओ या पहले ही जोड़ दो। c से c कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, तो इधर से बचेगा a प्लस बी प्लस सी और ये अपने पास बचेगा माइनस का 25 बराबर अगर 0 है तो बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 25 आ गया है क्या? और 25 का रूट हमें फाइंड आउट करना है, तो आंसर आ गया 5। क्या खुद से आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोशिश करोगे अपने आप होते हुए आपसे चले जाएंगे। चलिए कोशिश कीजिए सभी लोग। तो मुझे बताइए यहां से सीधा सीधा आप लोग लिख पाओगे क्या कि x का मान अपने पास यहां से 1/2 है, y का मान यहां से माइनस का 3 है और z का मान यहां से माइनस का 7/5 है। x, y और z के मान अपने पास आ गए हैं। आप पुट कीजिए, ऐड कीजिए, जैसा आप लोगों ने बताया। मैं मेरी तरफ से सोल्व कर नहीं रहा हूं, आपका आंसर देख कर लिख रहा हूं। ए ऑप्शन आपने दिया है, आंसर आ गया। कर ये हमारे पास पूर्ण वर्ग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जो दोनों क्वेश्चन आगे एक और आएगा ऐसा, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने वाले 9 नंबर मैंने छोड़ दिया, एक साथ पढ़ेंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाले क्वेश्चंस। तो देखिए मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसको आप लोग सीखने की कोशिश करना भाई, सभी लोग अच्छे से समझना। मैं सही तरीके से इसको समझाता हूं। कभी कभार तो इसके अंदर जो है इंटू के x इंटू वाई भी बनेगा, y इंटू जेड बनेगा, तो उसको तो हम लोग ऐसे उसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। लेकिन याद रखिए कि जब भी पावर अपने पास दो हो, एक्स स्क्वायर, कोशिश करना समझने की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अपने पास 12x माइनस अपने पास 16y माइनस अपने पास 20z और प्लस का 200 इक्वल्स टू अपने पास दिया हुआ है 0। यहां से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी x की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो और x की पावर 0 हो, y की पावर 2 हो, y की पावर 1 हो और y की पावर 0 हो, z की पावर 2 हो, z की पावर 1 हो और z की पावर 0 हो, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन 1 है, फिर भी तीनों वेरिएबल के मान फिक्स हैं, इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। कभी भी अगर अपने पास ऐसे आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, तो वेरिएबल तो 2 हैं। ध्यान से सुनना, वेरिएबल 2 हैं, इक्वेशन एक ही है। बाकी सभी क्वेश्चन में मैंने बताया कि वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना दोनों वेरिएबल का मान फिक्स है, एक ही इक्वेशन से दोनों फिक्स होते हैं। इसमें x का मान सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा और y का मान ओनली और ओनली 3 आएगा, क्योंकि हमें अलग अलग पता है अब की बार किसका मान भी 0 होगा और इसका मान भी 0 होगा, ध्यान रखना। तो जब भी x का मान, तो यहां पर वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये याद रखना। वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन नहीं होगा, हमें x का मान भी फिक्स है, y का मान भी फिक्स है और z का मान भी फिक्स है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0,
y की पावर 2, y की पावर 1 और y की पावर 0, z की पावर 2, z की पावर 1 और z की पावर 0। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखना x का एक जगह ले लो एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स या x इंटू 6। तो जो दो के इंटू में होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए। एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, 6 का स्क्वायर अपने पास 36 यहां पर ऐड कर दीजिए। अब आप लोग वाई स्क्वायर -2 इंटू 8 इंटू वाई, तो अपने पास y का स्क्वायर तो ये रहा। क्या 8 का स्क्वायर 64 और चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल चाहिए। आगे वाला z स्क्वायर, और 20 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 10 गुना z, और 10 का स्क्वायर 100 आप लोग जोड़ दो बराबर 0। घबराने की जरूरत नहीं है, ये 200 खुद ही 3 भागों में कट जाएगा। 100 ये रहा, 64 ये रहा, 36 ये रहा। इन तीनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो अपने पास यहां पर 200 खुद ही आ जाएगा। और इससे हमें फायदा क्या होगा, याद रखना, यहां से अपने पास बनेगा ये वाली जो वैल्यू अपने पास बनेगी वो x -6 का होल स्क्वायर। ये अपने पास बन गया है y -8 का अपने पास होल स्क्वायर, और ये अपने पास क्या बन गया है, z -10 का अपने पास होल स्क्वायर। तो यहां से अलग अलग स्क्वायर के बराबर अगर 0 है तो बताओ x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर x का मान होगा 6, y का मान कितना होगा तो 8, और z का मान कितना होगा 10। और यहां पर इनसे बने ट्रायंगल का अंतःवृत्त की त्रिज्या हम लोगों से पूछी है, तो क्या 6, 8, 10 से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर आपको ट्रिपलेट याद होंगे। और ये अगर अपने पास आए तो कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो भाई जिसको ज्योमेट्री पढ़ी हुई होती है उसको तो याद रहते हैं, नहीं पढ़ी हुई रहती वो एक बार रट लेना, ज्योमेट्री में आप लोग सीख लोगे। इन दोनों को तो जोड़ते हैं और सामने वाला घटा के 2 का अगर भाग दोगे तो अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस जो आ गई है वो कितनी आ गई है, तो आप बोलोगे सर 2 आ गई है। ये अपना आंसर हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेकंड स्टेप में रिपीट करूं, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, अभी x की वैल्यू को साथ ले लिया अभिषेक। यहां पर 12 था, 12 को हम लोगों ने 2 गुना 6 गुना x लिख दिया, 2 गुना 6 एक्स स्क्वायर पहले, फिर x वाली टर्म उठाकर ले आए। और आपको मैं कब से समझाते हुए आ रहा हूं कि भाई न्यूमेरिक वैल्यू 2 जरूर होनी चाहिए। होल स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है प्लस हो या माइनस हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपने पास होगा। बाकी तो ए बी की जगह तो एक्स वाई हो सकता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, लेकिन 2 तो आपको होना ही चाहिए। प्लस है तो प्लस का साइन और माइनस है तो माइनस का साइन। तो इसको हम लोगों ने यहां पर जो 12 था उसको 2 इंटू 6 इंटू एक्स लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि अपने पास 2 आ गया, और फिर हमें समझ में आता है कि जो 2 के इंटू में होता है उन दोनों का होल स्क्वायर होना चाहिए। सर राइट एंगल क्यों, राइट एंगल नीलेश, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल अपने पास वो होता है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो। तो करके देखिए क्या चेक करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं हो रहा है तो स्केलन होगा, और स्केलन में अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस होता है फिर। लेकिन यहाँ तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 10 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसलिए अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये बच्चा यहां पर क्या सोचता है कि आज के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर 12 को मैं 2 गुना 6 गुना एक्स लिख दूंगा, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। याद रखना इस पर फर्क पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन पीछे इस प्रकार से होता, एक्स स्क्वायर की जगह यहां पर मान लीजिए 2 इंटू अपने पास यहां पर 16 एक्स स्क्वायर होता, मतलब ये 4x का स्क्वायर होता यहां पर मान लीजिए पीछे की तरफ। तो याद रखना फिर इस चीज को हम लोग लिखते यहां पर 2 गुना अपने पास, ये अपने पास कितना लिखा हुआ है, मान लो 9 होता है यहां पर 3x का स्क्वायर। तो फिर इस चीज को हम लोग क्या लिखते, 2 इंटू 3x इंटू फिर हम लोग 2 लिखते। ये बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर 3x का स्क्वायर है तो पहले आप लोग यहां पर 3x लेकर आओगे और इंटू में फिर आप लोग 2 कर दोगे तो फिर आगे 2 का स्क्वायर जाएगा। मतलब ये भी साथ साथ आपको देखना पड़ेगा। ऐसे मत सोच लेना कि तो मैं तो 12 को 2 गुना 6 गुना x लिखूंगा, पीछे तो x का स्क्वायर था, बिल्कुल ठीक है। अगर 3x का स्क्वायर होता तो यहां 3x लाते। क्या मैं बताना चाह रहा हूं? चलो इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, फिर मैं समझाता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग करो एक बार फिर से, फिर हम लोग वापस उसी क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बार करो इसको।
तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, ये जो अपने पास है 9a² ये 3a का होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है? 2b का होल स्क्वायर है। ये 7c का होल स्क्वायर। इसको उठाकर इधर लाओगे तो पहले a वाला लिखता हूं 6, तो इधर आके प्लस का 6a होगा, माइनस का 4b, माइनस का 56c और प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। इसको उठाकर मैं पूरे को एक तरफ ले आया हूं, ये लीजिए। अब मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, आप लोग सबसे पहले a को एक तरफ लाओगे, a वाली टर्म को सबसे पहले साथ साथ लिखोगे। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। देखो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसमें अपने पास यहां पर ये जो अपने पास होगा 2 को 3a का स्क्वायर, बिल्कुल शुरुआत में a वाली टर्म लेंगे तो इस चीज को आप लोग 2 इंटू 3 इंटू ए भी लिख सकते हो। लेकिन पीछे बताइए a का स्क्वायर है 3a का स्क्वायर है, तो यहां पर 2 इंटू 3a को साथ लोगे, 3a इंटू 1 ये हम लोग लेते हैं और फिर 3a का स्क्वायर ये रहा, 1 का स्क्वायर हम लोग ऐड कर देंगे। मैं इतनी देर से ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर दूसरी बात, जैसे अपने पास 2b है तो ये जो आप लोग लिखोगे 2b का स्क्वायर अगर है तो आगे वाले को इसको 2b का स्क्वायर जो है तो 4 को आप लोग 2 इंटू 2b इंटू 1 भी लिख सकते हो और 2 इंटू 2 इंटू बी भी लिख सकते हो। यह आपके ऊपर है कि क्या लिखोगे। तो पीछे मुझे बताइए b का स्क्वायर है 2b का स्क्वायर है, तो 2b आगे साथ रखना है। मैं ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दो। आगे वाला 7c का स्क्वायर अगर अपने पास है तो इस चीज को क्या लिखोगे 7c का स्क्वायर, और ये क्या 2 इंटू 7c इंटू क्या 4 हो जाएगा क्या, और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ देंगे बराबर 0। ये 7c, इसको 2 गुना 28 गुना c भी लिख सकते हो, लेकिन 28 या उसका स्क्वायर या c का स्क्वायर नहीं है, 7c का स्क्वायर है। तो ये चीज आपको पहले वाली चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। और यहां से यहां तक ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बन गया 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला किसका बन गया 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आगे वाला फॉर्मूला किसका बन गया 7c माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो बताओ a की वैल्यू यहां से माइनस का 1/3 आ जाएगी, b की वैल्यू यहां से 1 अपने पास 2 आ जाएगी, और c की वैल्यू यहां से 4/7 आ जाएगी। क्या इतनी बात अब मुझे बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? और आगे फिर क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये चीज मैंने क्या समझा दी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए अब आप लोग ध्यान से समझना वापस से। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये बात अगर आपके समझ में आ गई, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अपने पास, जिसमें पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 मतलब है ही नहीं, पावर 2 पावर 1 पावर 0, सी की भी पावर 2 पावर 1 पावर 0। तो उन क्वेश्चंस को कम से कम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2010 के बाद उठाकर देखिए, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने पास 100 बार आ चुके हैं। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे होता है जिसमें 4xy, दो x और y दोनों इंटू होकर आ गया, तो उसको तो हमें पूरा सोचकर सोल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन सीधा सीधा जो क्वेश्चन अपने पास आ गया है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन, कौन सा कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये वाला कर रहे थे 10 नंबर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कभी भी इस टाइप का सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए, पावर 2 पावर 1 पावर 0, y की पावर 2 y की पावर 1 y की पावर 0, y की पावर z की पावर 2 z की पावर 1 z की पावर 0, मतलब x इंटू वाई इंटू होकर नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को फिर हम लोग कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक तरीका तो अभी भी मैं आपको समझा कर गया ही हूं, दूसरा अपने पास तरीका क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, -20z। और ये रटा रटाया क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगली बार फिर आपके सामने आ सकता है। तो इसमें टाइम बचाने के लिए, और शाम को भी मैं प्रैक्टिस बैच में भी एक क्वेश्चन 4-5 दिन पहले ऐसे करवाया था, फिर कुछ बच्चों को लगा कि सर ऐसे इतना जल्दी कैसे हो गया, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो अपने पास है, इसको एक तो तरीका मैं पहले बता चुका हूं,
दूसरा तरीका अपने पास जल्दी करने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन फिक्स है, ध्यान रखना, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, x का जो अपने पास कोफिशिएंट है उसको आधा करते हैं, तो अपने पास कितना होगा 6, और इसके कोफिशिएंट का भाग देता है। तो ध्यान रखना यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि ये x -6 बनता है बराबर 0, तो x बराबर 6 आ जाएगा। मैं आपको फिर समझाता हूं, इसको हम लोग आधा करते हैं, तो इसका आधा कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 8, और y के कोफिशिएंट का भाग देते हैं, 1 का भाग दोगे तो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव उल्टा। और z का मान यहां पर 20 का आधा करते हैं हमेशा, तो अपने पास 10, और इसका कोफिशिएंट 1 का भाग देते हैं, तो आंसर कितना आ गया 10, आंसर कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 6। उसके बाद तो आगे हमें कुछ भी पूछ सकता है, बोलिए ठीक है क्या? जैसे अभी भी जो करके हम लोग 23 नंबर इस पर आते हैं, चलिए इसको आप लोग सोल्व कीजिए इसी तरीके से। तरीका क्या होगा अपने पास, 9a² बिल्कुल ठीक है, 4b² बिल्कुल ठीक है, 49c² बिल्कुल ठीक है, माइनस अपने पास यहां से माइनस माइनस प्लस 6a, माइनस का 4b, माइनस का 56c, और प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या करेंगे, a का मान अगर निकालना है तो बताओ a के इंटू में कितना है 6, 6 का आधा करते हैं 3, और इसके कोफिशिएंट का भाग देते हैं 9 का। और अगर a का मान यहां पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव। मैं फिर सिखा रहा हूं, b की वैल्यू जैसे है, कोशिश करना। b का मान कितना है 4, और 4 का आधा करोगे तो कितना होगा 2 होगा, और 2 बट्टे यहां पर 4, ये लीजिए नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। c का मान कितना होगा, इसको आधा करते हैं 28, और यहां पर इसका भाग देता है 49 का, इसके कोफिशिएंट का, अपने पास ये आ गया, और नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव होगा। तो बताओ a का मान कितना आ गया -1/3, b का मान कितना आ गया 1/2, और c का मान 4 से 7 से कट रहा है 4 बार, 7 से कट रहा है 7 बार। ये अपने पास वैल्यूज आ गई हैं। अब बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए भाई सब बच्चे। तो आपको बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई, और ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, 10 नंबर हमने कर लिया। 11 नंबर मैंने कहा है कि पूर्ण वर्ग वाले जो क्वेश्चंस है, परफेक्ट स्क्वायर वाले, वो एक साथ हम लोग बाद में करेंगे, एक फाइल में लाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। अब आपको सारी चीजें आप लोग सीख चुके हो, और आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया सिर्फ तब लगेगा, ध्यान रखना। मैं साथ साथ ये भी बता देता हूं कि पावर 1, पावर 2, पावर 1, पावर 0, यदि x इंटू वाई है कभी मल्टीप्लाई में, तो फिर पूरा जैसे पहले सोच रहे थे वैसे सोचना पड़ेगा। तो बताइए यहां से अगर ऐसा कभी भी है मुझे बताओ, तो क्या a बराबर b बराबर c होता है? ये बात आपको पता है क्या? आपको बिल्कुल सर पता है। तो a की जगह तो a है ही, b की जगह भी आप लोग a रख सकते हो, c की जगह भी आप लोग a रख सकते हो, अपॉन a की पावर 4, a की पावर 4, और a की पावर 4 a रख दो। 14 में से माइनस करोगे तो 12 a की पावर 4 अपॉन 3 a की पावर 4, तो आंसर कितना आ गया 4। ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट ये रहा, इसमें अपने पास कुछ प्लस का और आना चाहिए, थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है इसमें। a² प्लस b² प्लस c² माइनस अपने पास 12a माइनस अपने पास 12b, और प्लस का 24c, प्लस का यहां पर कुछ और लिखना चाहिए इसको, जो भी वैल्यू इसको लिखनी चाहिए वो यहां पर अपने पास कितना होना चाहिए 36 और 36, अपने पास शायद 216 अपने पास और होना चाहिए यहां पर, बराबर में अपने पास 0, इस प्रकार से। तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 में, ध्यान रखना आप लोग, इस प्रकार से एरर है थोड़ी सी, अपने पास यहां पर 216 प्लस का और होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो बताइए यहां पर इसका हम लोग आधा करेंगे 6, और इसके कोफिशिएंट का भाग देंगे, तो क्या a का मान 6 आ गया है क्या? नेगेटिव है तो पॉजिटिव,
ऐसे b का मान इसका आधा करेंगे 6 और इसका भाग देंगे तो 1 और c का मान कितना आ जाएगा, आधा करोगे 12 भाग दोगे 1 और अगर पॉजिटिव है तो अपने पास नेगेटिव ये लीजिए। और अब ab का मान कितना हुआ तो आप कहोगे सर a इंटू बी का मान हुआ 36, b इंटू सी का मान कितना होगा, b इंटू सी का मान होगा 72 प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस का 72 माइनस माइनस ये हो गया और ये कितना हुआ तो माइनस का अपने पास 72 कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 6, 72 से 72 कट गया, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलो। अब सभी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आते कि पावर 2 पावर 1 पावर 0, लगभग क्वेश्चन आते हैं लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे आने जरूरी नहीं है। तो दूसरा आप लोग यहाँ पर x इंटू वाई आए तो पूरा फिर सोल्व करना है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग कैसे कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन को। देखो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 8y² माइनस 12y माइनस 4xy, तो ये 4xy से x तो एक बार ही अपने पास है, देखो आगे है ही नहीं, तो इसको क्या हमारे पास 4xy से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू एक्स इंटू अपने पास 2y, 4xy को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। पीछे दो के इंटू में जो होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए, x का स्क्वायर हमारे पास ये रहा और 2y का स्क्वायर कितना हुआ 4y² अपने पास ये रहा, बिल्कुल ठीक है। आगे मुझे बताइए क्या बच गया, एक्स स्क्वायर काम में आ गया है, 8y में से 4y काम में आ गया तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 4y², बिल्कुल ठीक है। और क्या बचा अपने पास 12y, और 12y को क्या लिख सकते हो तो आप लोग 12y को एक बार 12y ही लिख दो, प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से मुझे बताइए ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो आप कहोगे सर ये वाला जो फॉर्मूला बन गया है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है, बिल्कुल ठीक है। ये 2y का स्क्वायर है, तो 12 को बताइए, मुझे बताओ 2 गुना y, 2 गुना 6 गुना y लिखूं या 2 इंटू 2y इंटू 3 लिखूं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पीछे अगर y का स्क्वायर होता तो इस चीज को मैंने 2 इंटू वाई इंटू 6 में लिख देता और 6 का स्क्वायर 36, लेकिन यहां पर 2 इंटू पीछे y नहीं है 2y है, तो इसको 12 को 2 गुना पहले 2y तो ये 4 हो गया और 3 बचा हुआ आगे, तो 3 का स्क्वायर 9 अपने पास लिखा हुआ है, ये लीजिए। अब बताओ ये तो पहले से ही चल रहा है x माइनस 2y का स्क्वायर, और ये आगे वाला अपने पास क्या बन गया है, तो आप कहोगे सर 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर ये अपने पास बन गया है। तो बताओ यहां से 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y आ गया है। और ये अपने पास 2y माइनस 3 बराबर अगर 0 है तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे सर 3 आएगी, 3 यहां रख दो तो x का मान तो आ गया 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप बोलोगे सर y की वैल्यू आ गई 3/2। x का और y का दोनों का मान अपने पास आ चुका है, यहां पुट कर दो, x की वैल्यू 3 रखोगे तो 7 गुना 3 21, और y का मान यहां पर पुट करोगे 3/2, तो 2 से कट गया 6 बार, 21 माइनस अपने पास 18। कहीं पर गलती कर दी क्या हम लोगों ने, छोटी सी कहीं पर मिस्टेक कर दी है क्या? 3 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 2x प्लस 3y, 3 का स्क्वायर अपने पास ये रहा, तो 2y माइनस 3, कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग? आठ में से 2y² तो चल गया, कहीं ना कहीं मैं छोटी मोटी मिस्टेक भाई कर रहा हूं, नहीं तो अपने पास यहां पर
ओहो, सही है ना। ये मैंने लास्ट में यहाँ पर कैलकुलेशन देखो, छोटी छोटी मिस्टेक कैसे हो जाती है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर ये लीजिए, मैंने उसको देखा ही नहीं, मैं तो नीचे ही ढूंढने लग गया वापस से। ये अपने पास यहाँ पर लास्ट में छोटी सी हमने गलती कर दी। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे बताइए, अब ये अलग अलग टाइप से इसको लिखता है। आगे ले जाओ फिर वापस पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते चलिए, आप लोग बढ़ते चलिए, देखो कर पाओगे क्या। तो देखिए, पहले इसको आगे लेकर जाओ आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 4z²। आगे ले जाओगे तो 12x इधर आ जाएगा। वो मैं एक स्टेप भी बचा रहा हूं, इनटू भी कर रहा हूं। माइनस 24y तो प्लस का 24y, और प्लस का 24z तो माइनस का 24z, और प्लस का अपने पास 88 इक्वल टू 0। अब वो फिक्स पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आ गया है, पावर 2 है, पावर 1 है और पावर 0 है, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं बताइए। x का मान इसको आधा करते हैं और इसके कोफिशिएंट का भाग देते हैं। नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव। y का मान निकालना है तो इसको आधा करते हैं। इसका आधा कितना हुआ 12, और इसके कोफिशिएंट y² का जो भी मल्टीपल है भाग देते हैं, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ध्यान रखना z का मान अपने पास यहाँ पर 12 अपने पास, और ये कितना है 4, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहां से x का मान तो आ जाएगा 6, y का मान आ जाएगा -4/3, और z का मान आ जाएगा 3। क्या आप लोग यहां पर पुट करके सोल्व कर लोगे? और बताओ प्रत्येक बच्चा क्या इस क्वेश्चन को, जैसे आपने आंसर बता दिया 13, बिल्कुल ठीक है, क्या सभी लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। नहीं, ये हम लोग अभी भी कर ही चुके हैं। आप लोग फिर से देख लीजिए, क्या कर लोगे क्या क्वेश्चन को? बताओ मुझे। कर पाएंगे क्या? बोलिए सभी लोग। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 84, ये अपने पास यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c²। अब ये फिक्स टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको करने चाहिए। -4a प्लस अपने पास 8b माइनस अपने पास 16c प्लस 84 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इसका आधा अपने पास a का जो मान होगा 2, और यहां पर तो 1 है ही। b का मान -4, इसका आधा -4, और c का मान अपने पास 8 होगा पॉजिटिव। a b c की वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं यहां पर आप लोगों का देखकर ये आंसर लिख रहा हूं। 2√10 अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मुझे बताओ, अलग अलग स्क्वायर के बराबर में अगर अपने पास ये है, तो बराबर में अपने पास x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू अपने पास होगी, मुझे बताइए वो k आ गई है क्या? x³ प्लस 1/x³ का मान तो अपने पास आ गया k, और यहां पर x प्लस 1/x का मान जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है p।
और ये के और पी का रेशियो ही हम लोगों से पूछा है, तो कि दोनों को डिवाइड कर दो, के और पी का रेशियो पूछा है तो बताइए ऊपर वाला एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास वन बराबर, और अब नीचे ये तो चल ही रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अपने पास है के अपॉन पी। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने का जो तरीका है वो क्या आपको याद है क्या कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2, ये तो अपने पास ओनली इसकी वैल्यू लिखी, साथ माइनस का 1 तो चल ही रहा है बराबर के अपॉन पी है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर p लिख सकता हूं, तो क्या आंसर पी स्क्वायर माइनस 3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। और आप लोगों ने क्या खुद ने भी इस चीज को तो सोल्व कर लिया था क्या? डी ऑप्शन आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास 6 लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ कि इसको लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर साथ ले लो और माइनस का 2, बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर साथ ले लो और माइनस का 2, सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर साथ ले लो माइनस का 2। इधर से टोटल 6 माइनस कर दिया तो इधर से भी 6 माइनस करोगे तो बराबर में 0। या तो आप दो चीजें यहां पर बोल सकते हो कि सर इधर से भी हमने 6 में से इधर से भी आप लोग इसको इधर ले आओ तो माइनस का 6 और माइनस का 6 दो इसके साथ, दो इसके साथ और दो इसके साथ, तो या तो ये कहानी बोलनी शुरू कर दो। या आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि यहां पर सर इधर से भी -2 -2 -2 तो टोटल माइनस का 6 हुआ है, तो उधर से भी माइनस का 6 करोगे तो 6 से 6 कट के 0। ये बताओ फॉर्मूला किसका बन गया? तो आप बोलोगे a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर। ये किसका बन गया? b माइनस वन अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बन गया? c माइनस वन अपॉन सी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास 0 है। तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ए, b की वैल्यू 1 अपॉन बी, c की वैल्यू 1 अपॉन सी। जब अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 हो तो ये 0 के बराबर, और a माइनस वन अपॉन ए बराबर 0 है तो आगे चला गया। तो बताओ a स्क्वायर कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1, बी स्क्वायर भी 1 है और सी स्क्वायर बराबर भी 1 है। 1 1 1 पुट करोगे तो आंसर क्या 3 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चीजें सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। अभी भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या? हाँ और ना बताओ भाई, सभी बच्चे मिलकर। 20 नंबर देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट का अपने पास क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ ना बताइए, क्या कर पाओगे क्या? उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन तो वही तरीका है, ए का अपने पास यहाँ पर 3 है, इधर आके माइनस, तो ए की वैल्यू अपने पास 3 होगी और बी की वैल्यू इसका आधा 2 होगी, तो अपने पास 3 प्लस 2 पूछा है। क्या देखते ही ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो खुद से सोल्व कर लोगे क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, कोशिश करना समझने की। ए की पावर 4 प्लस अपने पास 1 बराबर, इसका इंटू करोगे तो ये अपने पास यहां पर बनेगा 4a स्क्वायर, अंदर इंटू कर रहा हूं, यहां पर इंटू करोगे तो माइनस का a स्क्वायर, b की पावर 4 से b स्क्वायर जब भाग दोगे तो b स्क्वायर, और लास्ट में बचेगा a की पावर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये लीजिए, इसको उठाकर हम लोग इधर लाएंगे तो a की पावर 4 प्लस अपने पास 1 माइनस का 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस का अपने पास a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 0 एक तरफ ले आए। तो ये जो a की पावर 4 है, ये मुझे बताओ यहां पर सभी लोग मिलकर क्या a स्क्वायर है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है सर, a स्क्वायर का स्क्वायर है।
ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास यहां पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब हमें 2ab चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने पास यहां पर 2ab चाहिए, तो मुझे बताओ 2a का मान तो है यहां पर a स्क्वायर और b का मान है 1, तो क्या 2a स्क्वायर ही होगा क्या होल स्क्वायर बनाने के लिए? a की पावर 4 a के स्क्वायर का स्क्वायर है, ये अपने पास 1 का स्क्वायर है, माइनस अपने पास 2a स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है होल स्क्वायर। सर ये तो 4 है, तो 2 अगर आगे है तो 2 आगे ले लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए ये जो फॉर्मूला अपने पास बन गया है, ये किसका फॉर्मूला बन गया है? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये तो। और ये आगे वाला अब अगर आप चेक करना शुरू करोगे तो ये किसका स्क्वायर है? ए बी का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है? ए अपॉन बी का स्क्वायर। और ये क्या है, क्या 2ab तो नहीं है क्या? ये चेक करेंगे, ये 2a का मान है अब की बार ab और b का मान है a अपॉन बी, b से b कट गया, इसका मतलब क्या 2a स्क्वायर है क्या? बिल्कुल, ये वाला जो फॉर्म बन गया अपने पास वो बन गया ab माइनस a अपॉन बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास बन गया है। चेक करके देख सकते हो, a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा और 2ab करोगे तो b से b कट के यही अपने पास बचना है। यहां से बताओ a स्क्वायर का मान अपने पास क्या आ गया है? तो आप बोलोगे सर यहां से a स्क्वायर का मान अपने पास आ गया 1 और इधर से अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 है तो इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, ए बी माइनस ए अपॉन बी बराबर भी 0। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर 1 है और आगे से ए बी बराबर ए अपॉन बी है, ए बी बराबर ए अपॉन बी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ए से ए कट गया तो बी स्क्वायर बराबर यहां से भी कितना आ गया? तो बी स्क्वायर बराबर 1 आ गया है। तो बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, क्या आंसर 2 आ गया है? ए ऑप्शन अपने पास आ गया है। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? या दूसरा जो तरीका हम लोग यहां पर देख चुके हैं, मुझे बताइए वो जो होगा अपने पास यहां से मैंने आपको पहले वैल्यू पुटिंग करते टाइम भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन वापस आ रहे हैं, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास वैल्यू पुटिंग करते टाइम भी ये सेम क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। मैंने कहा था वैल्यू 0 तो पुट कर नहीं पाओगे, क्योंकि 0 पुट कर दिया यहां पर तो अपने पास ये 0 इनफाइनाइट हो जाएगा और a का मान 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, फिर a की पावर 4 माइनस 1 दिखाएगा। तो अपने पास यहां पर या a का मान 0 रखते ये 0, ये 0 तो 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो फिर b का मान भी मैंने कहा था 1 पुट कर लो और a का मान भी 1 पुट कर लो। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं वैल्यू पुटिंग मेथड में। बताइए आपको याद है क्या? थर्ड लाइन में रिपीट करता हूं, थर्ड लाइन में भाई मुझे ये दो चीजें दिखाई दी, ये a का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर बनाना है तो या तो 2ab जोड़ना पड़ेगा या 2ab घटाना पड़ेगा और b का मान तो 1 है, तो ये तो आ गया 2a स्क्वायर ही आ गया और बाकी को ऐसे कैसे रख लिया, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया ए बी माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये जो अभी भी हम लोग करके आए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, घबराना मत इसमें। आप लोग जैसे इंटू करोगे ना तो सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा जो हम लोग पहले से करते हैं। कुछ बच्चे इसमें घबरा जाते हैं भाई। 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस वाई स्क्वायर प्लस अपने पास y प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2z। अब लिखने के तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हर क्वेश्चन में कैसे भी वो लिख सकता है। अब बताइए इसका आधा अगर आप लोग करोगे तो x का मान कितना देगा? इसका आधा 12/9, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये 4/3। y का मान यहां पर 1 होगा तो अपने पास 1 का आधा तो क्या 1/2 हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 1/2 हो गया है और y स्क्वायर 1 है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा -1/2 और z इसका आधा 1 होगा तो z का मान कितना होगा? 1 बट्टे में अपने पास इसका 4, तो ये आ गया 1/4। जो पूछा है 6 गुना 4/3 प्लस y का मान माइनस का 1/2 है और z का मान 2 इंटू 1 अपने पास 4 है, तो 3 से 2 बार ये आ गया 8, ये -1/2 और ये प्लस का 1/2, तो आंसर तो क्या 8 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 8 आ गया है। बताइए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या सभी लोग?
23 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी भी शुरुआत में जब मैंने समझाने की कोशिश की थी तो अभी भी मैं आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 23, बोलिए ठीक है क्या? तो 24, 5, 6, 7 ये इसी टाइप के क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने समझा है, सेम उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, याद रखना। तो करने की कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 30 तक। 23 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आगे आए हुए क्वेश्चन हैं, सॉल्यूशन आपको गिवन है तो सॉल्यूशन देखकर आप कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कल आते ही मैंने 7 क्वेश्चन आप, क्योंकि कुछ आपके लिए अगर नहीं छोड़ूंगा तो फिर आपका दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। तो आए हुए क्वेश्चंस बिल्कुल आपको सोचने की कोशिश करनी है, और जो जो क्वेश्चन नहीं आए वो कल आते ही पूछ लेना, नहीं तो फिर हम लोग 8 नंबर फाइल करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ना प्री में नहीं आती अभिषेक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ सकती है भाई, प्री में प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी।